हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू आई फर्स्ट डे लाइव ISPCS बाय अनअकैडमी। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम आप लोगों का आंसर राइटिंग का सेशन होता है, तो समय आंसर राइटिंग के सेशन का ही है। तो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कहाँ से क्या बच्चों ने आंसर लिखे हैं। उससे पहले आप लोगों को मेरे बारे में लगभग सब लोग जानते हैं। काफ़ी लंबे समय से आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, पिछले 7 सालों से पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के लिए। मेंटोर एंड कोच फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम आप लोग जानते हैं, ठीक है। स्टेट PCS का भी अच्छा खासा अनुभव हमें यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो अनअकैडमी के ऑफ़र्स आप लोगों को दिखाई देते हैं, तो अनअकैडमी के ऑफ़र्स बहुत ज़्यादा इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। 5 अगस्त तक आप लोगों के लिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलता है। इसके साथ साथ और आपको चीज़ें मिलती हैं, सारे के सारे आइकॉनिक का आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है। GS का आपको ऑप्शन मिलता है, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे शबलू, तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम, ठीक है। क्लियर है? तो इस चीज़ का ख्याल रखें। जो बच्चे चाहते हैं अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर पढ़ना, उनके पास एक अच्छा और बेहतरीन इनिशिएटिव है कि आप इसके लिए बेहतर करके काम करें, आगे बढ़ें और अपनी चीज़ों को साबित करें, ठीक है। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले जो क्वेश्चंस है उठा लेते हैं। किसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम, देखते हैं भाई। ओके, स्टार्टिंग से देख लेते हैं, जिसका भी आएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो नीलिमा का ही आया है, तो देखते हैं भाई इस बच्चे ने क्या लिखा है, किस तरीके से चीज़ों को लिखने की कोशिश की है ना। हाँ, डू यू थिंक, क्या सोचना है हमें, PM मोदी US विजिट विल स्ट्रेंथिंग न्यू दिल्ली वाशिंगटन टाइज, राइट डाउन द इम्पैक्ट इन 2000 मतलब 250 वर्ड्स में, ठीक है। PM मोदी विजिट द US फ्रॉम June 21 to 23 upon the invitation of US प्रेसिडेंट जो बाइडन। इट इंक्लूड क्या इंक्लूड है, स्टेटमेंट कैसे, मतलब मैं सोचना चाहता हूँ कि यहाँ इट इंक्लूड PM मोदी, अच्छा ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन, स्टेट डिनर मीटिंग एंड बायलैटरल मीटिंग, ये चीज़ें मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ओके, हाँ, ये चीज़ें मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है कि आप स्टेट डिनर मीटिंग, ये सब चीज़ें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करना है। आगे बढ़ते हैं। द एम ऑफ द विजिट वाज टू इनकाउंटर चाइनाज पॉलिसी, ठीक है, चाइनाज पॉलिसी, बट दिस कॉन्टेक्स्ट वाज नॉट फुल्ली मेड विजिबल टू द वर्ल्ड एज इट वुड मेक एन इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आउटकम ऑफ विजिट, ठीक है, ये बड़ा अच्छा इन्होंने दिखाने की कोशिश की, लाइक स्ट्रेटजिक ट्रेड डायलॉग ऑफ फैसिलिटेट ग्रेटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। नासा एंड इसरो स्पेस मिशन टाई अप, फॉर एग्जांपल निसार रडार एंड सिस्टम, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर बाय मीन्स ऑफ ICET, इंस्टीट्यूशनल ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये बड़ा अच्छा लिखा है इन्होंने कि इन पहलू पर इन्होंने काम करने की कोशिश की, इन्हीं पहलू को इन्होंने दिखाने की कोशिश की। विजन 8 ट्रस्टेड टेली कम्युनिकेशन सप्लाई चेन टू प्रमोट डिजिटल इंक्लूजन, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके साथ साथ और इन्होंने क्या लिखा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, ठीक है। इंडो US 17 कोलेब्रेशन इन द फील्ड ऑफ क्वांटम, अच्छा क्वांटम कोलेब्रेशन, ठीक है। थोड़ा सा भाई शब्दों की बनावट देखो, ये S भी लग रहा है, Q भी लग रहा है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखें, है ना। उसके बाद परचेज ऑफ द आर्म ड्रोन्स लाइक इंडस X प्लेटफॉर्म, ठीक है। ऑन अ होल US इंडिया पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन द शेयर्ड वैल्यूज ऑफ commitments of democracy and upholding. The US has emerged as one of the India's biggest trading partner in 2023. UNS and G20 Association, South Asian, East Asian National Association, IMF, WTO are cooperation that India and US have. Okay. उसके बाद वे फॉरवर्ड में आपने क्या बताया कि फ्री अपॉन द रूल बाउंड इंडो पैसिफिक अलायंस बाय मीन्स ऑफ द, ठीक है,
उसके बाद अपॉर्चुनिटी फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यूजिंग 4Ds, डेमोक्रेसी, डिजिटलाइजेशन, डेमोक्रेसी एंड डिमांड, ठीक है, एंड इन सब चीज़ों को आपने बताने की कोशिश की। ठीक है, देखो सबसे पहले एक तो कंक्लूजन वाला जो पॉइंट है इसे और बेहतर करने की कोशिश करो। दूसरा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन को शुरू किया जा सकता था। हमेशा जब भी आप किसी भी क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करें तो उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखें। लाइक हमारा वो हमेशा से अलाइज रहा है या हमने हमेशा से यूएस को अपने फेवर में देखा है, चाहे अफगानिस्तान का मामला हो, पाकिस्तान के कई मामलों में वो हमारे सपोर्ट में रहा है। रिसेंटली वहाँ के जितने भी पुराने प्रेसिडेंट रहे उनकी भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री के साथ अच्छी खासी दोस्ती, तो थोड़ा सा जो पहलू है वो मिसिंग है। थोड़ा सा हैंडराइटिंग को स्पीड से लिखने के बजाय स्लो लिखने की कोशिश करो। आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, उस स्पीड को अवॉइड करने की कोशिश करो। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, वैसे बढ़िया है, अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगा है, लेकिन थोड़ी सी कमियां हैं, और बल्कि कमियां बहुत सारी हैं जिसे और बेहतर करने की कोशिश करनी होगी, तभी आपकी ये चीज़ें ठीक होंगी। समझ में आई बात? तो थोड़ा सा इन कमियों पर काम करें, थोड़ा सा इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। 15 नंबर का ये सवाल था, तो आप आराम से 5 नंबर इसमें डिजर्व करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां ऐसी हैं जिन पे आप लोगों को काम करना होगा, जिन पे आप लोगों को चीज़ों को बेहतर करना होगा। ठीक है, समझ में आई बात? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन लिखने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन लिखा है रागनी ने। ठीक है, भारतीय संसद के विभिन्न सत्रों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आपको क्या लगता है कि पिछले दशकों के दौरान सदस्यों द्वारा संसदीय व्यवधान क्यों बढ़ रहे हैं? देखो, व्यवधान का मतलब होता है कि हमने रिसेंटली क्या देखा है कि पार्लियामेंट की वर्किंग प्रणाली, कार्य प्रणाली बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। धरना प्रदर्शन, ये वो शोरगुल में जो संसद के अंतर्गत काम होने चाहिए वो सारे के सारे काम अधूरे चल रहे हैं। तो इस मामले में हमें बहुत सारा चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को करने की आवश्यकता है। तो उसी के पहलू में ये पूरा का पूरा कंटेक्स्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। भारतीय संसद भारत गणराज्य सर्वोच्च विधायी निकाय है। ये भारत की राष्ट्रपति और 2 सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के सभा से बना एक द्विसदनीय विधानसभा है। संसद में लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 की स्वीकृति संख्या है। संसद की नई दिल्ली में भवन में मिलती है। ठीक है, मतलब ये एकदम फैक्चुअल इन्फो मतलब फैक्चुअल डेटा के साथ इंट्रोडक्शन लिखा गया है, तो नॉट एज मच इफेक्टिव, इतना इफेक्टिव नहीं है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि भारतीय संसद कानून बनाने की सर्वोच्च बॉडी है। भारत में संसद को सुप्रीम माना जाता है। भारत संसदीय प्रणाली को अपनाने वाला देश है, तो इसका मतलब संसद को बहुत सारी पावर, बहुत सारी शक्तियां मौजूद है। तो तब इस क्वेश्चन के इंट्रो को हम इफेक्टिव इफेक्टिव कंटेक्स्ट में देख सकते हैं। तो इतना इफेक्टिव आपका इंट्रोडक्शन नहीं है, इस बात का ख्याल रखना होगा। संसद के सत्र में बैठ के सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं, यथा बजट अधिवेशन फरवरी मई, मानसून अधिवेशन जुलाई अगस्त और शीतकालीन अधिवेशन नवंबर दिसंबर। किंतु राज्यसभा के मामले में बजट के अधिवेशन को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया गया जाता है। बजट के अधिवेशन को इन दोनों अधिवेशन के बीच 3 से 4 सप्ताह का अवकाश होता है। ठीक है, संसदीय संवैधानिक संबंधी समझ। ठीक है, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 से प्राप्त होता है, जिसके मुताबिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और इस प्रकार देश के लोगों के प्रति उत्तरदायी होगी। इस प्रकार प्रश्नकाल और शून्यकाल में कटौती कार्यपालिका पर संसदीय परीक्षण की सिद्धांत को कमजोर करती है। ठीक है, ठीक है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के लिए बाधा। संसदीय चर्चा एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के कार्यरत होने में अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसके माध्यम से लोगों का प्रतिनिधित्व शासन के मामलों पर सरकार से सीधे सवाल कर सकता है। संसदीय संबंधित समाधान शाह। ठीक है, आचार संहिता, कार्य दिवस की संख्या में वृद्धि करना, लोकतांत्रिक भागीदारी, व्यक्तिगत स्तर पर प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव। प्रोडक्टिविटी मीटर, प्रोडक्टिविटी को हिंदी में लिख लेते हैं भाई। ठीक है, उत्पादकता। आधुनिक समय में संसदीय व्यवधान में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। रिपोर्टों और शोधों पर इस प्रकार की गहराई से विचार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि शायद अधिक संसदीय जनसंख्या की वृद्धि, साथ ही सदनों की अखंडित प्रकृति पहले प्रमुखों के प्रवेश के विपरीत विचारधारा के रूप में सामान्य भागीदारी का जन्म स्थान है।
संसदीय बिक्री, पूरी तरीके से शब्दों पर भाई काम करें भाई, हैं ऐसे कैसे काम चलेगा। अब टेलीविजन पर प्रसारित हो जाती है, सदस्यों को पता है कि उस समय की जिन पर बहस हो रही थी उनके बारे में अधिक दबाव और जागरूकता भागीदारी एक तीव्र रणनीति है। हैं इसके बाद क्या लिखते हैं आप, संसद की कार्यवाही में अवरोध का समाधान संसद को और अधिक सशक्त बनाए जाने में निहित है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक मंच के रूप में संसद की भूमिका को और गहन किया जाना चाहिए। देखो रागिनी, आपने अपने क्वेश्चंस को जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की वो तरीका तो ठीक है, लेकिन जो असल में हम डिजर्व करते थे या जो इस क्वेश्चंस की डिमांड थी वो डिमांड कहीं ना कहीं अधूरी है। मतलब इस क्वेश्चंस में और बेहतर तरीके से चीजों को लिखा जाना जरूरी है और बेहतर तरीके से इन चीजों को रिप्रेजेंट करना जरूरी है। इस बात का खास ख्याल रखें, अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस पर आप ध्यान नहीं देंगे, इस प्रकार की चीज़ों पर आप काम नहीं करेंगे, तो क्वेश्चंस लिखना और उस पर मार्क्स मिलना दोनों ही अलग अलग कंटेक्स्ट में नजर आएंगे। आपके मनमाफिक मार्क्स शायद नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में जितना बेहतर होना चाहिए था उतना बेहतर इनिशिएटिव मुझे दिखाई नहीं दिया है और इसी के हिसाब से आपको मार्क्स भी मिलेंगे। 250 नंबर का 250 वर्ड्स का ये सवाल था और इस क्वेश्चंस में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी। अभी भी इस क्वेश्चंस में कमियां, मतलब जो एक ट्रैक होना चाहिए था वो ट्रैक कहीं ना कहीं मिसिंग है। व्यवधान का मतलब होता है कि किस प्रकार से चीजें आपको मिसमैच होती हुई दिख रही है। लगातार शोरगुल, हल्ला, कार्यप्रणाली को रोकना, बिल पास होने से रोकना, तो कहीं ना कहीं सदन का सस्पेंड होना, उस व्यक्ति को बाहर निकाल देना, इन सब के पहलू में इस क्वेश्चंस का कंटेक्स्ट छुपा हुआ था और वो कहीं ना कहीं आपने पूरी तरीके से मिस किया है। तो इस चीज का ख्याल रखना होगा। ठीक है, समझ में आए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। अच्छा, इनका क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। ये बच्चा, ठीक है, ये क्या लिखती हैं, भारतीय संसद के विभिन्न सत्रों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है, संसद किसी भी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास है। भारत में एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं जिनका कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। वर्तमान में मानसूनी सत्र चल रहा है। बहुत बढ़िया। भारतीय संसद के सत्र मानसून अधिवेशन जुलाई अगस्त, शीतकालीन नवंबर दिसंबर, बजट फरवरी से मई तक। तो भाई सीक्वेंस में लिख देता अच्छा लगता। बजट अधिवेशन, भारतीय संविधान ने अगस्त आर्टिकल 112 में भारत के केंद्रीय बजट का वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्देशित किया गया। इस बजट में आर्थिक सर्वेक्षण की पेश की जाती है। बजट सत्र में शुरुआती सत्र में राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक को बुलाकर उसे संबोधित करता है। जरूरी नहीं था कि आप इसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि इसका एक्सप्लेन करने का पहलू दूसरा है, बट ठीक है। हर साल जुलाई और अगस्त तक आयोजित किया जाता है। इस सत्र में जनहित के मुद्दों पर चर्चा होती है। हर साल नवंबर दिसंबर तक, नवंबर से दिसंबर, ठीक है, उठाता है जो संसद के दूसरे सत्र के दौरान रह गया था, उस विधेयक पर चर्चा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रण, संसद के राष्ट्रपति आमंत्रित करते हैं। सदस्यों का व्यवधान, सरकार और विपक्षी आपसी मतभेद के कारण, जैसे आंध्र प्रदेश में विपक्ष सदस्यों द्वारा संसद में मिर्ची स्प्रे करना। मणिपुर हिंसा को लेकर कार्यवाही बाधित की गई क्योंकि संसद ने सरकार और विपक्ष के द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाकर हंगामा किया। सत्तारूढ़ दल पर विपक्षी द्वारा, बच्चे देखो आप हमेशा एग्जाम्पल के साथ चीजों को स्टार्ट करते, तो सबसे पहले ये तो बता देते कि व्यवधान का मतलब क्या है। आप ये तो बताते कि व्यवधान का मतलब क्या है, किस तरीके से व्यवधान जुड़े हुए हैं, कहां से क्या चीजें कनेक्टेड हैं, वो भी तो बहुत जरूरी है। संसद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर माफी मांगने की बात की, जिसके विपक्ष नेताओं द्वारा माफी मांगने के साथ मना कर दिया, व्यवधान का कारण बना। लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष बोलने की अनुमति न देना, महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने के लिए संसदों के पास पर्याप्त समय न होना, राजनीतिक दलों, ये सारी चीज बढ़िया है, लेकिन एग्जाम्पल है ये। व्यवधान का मतलब है कि जब भी संसद के अंतर्गत सत्ता या विपक्ष के सांसदों के द्वारा कार्यप्रणाली को बाधित किया जाता है तो व्यवधान कहलाता है। और पिछले कुछ सालों में 2014 से लेकर 2023 तक लगातार व्यवधानों में बढ़ोतरी हुई है। हम आसानी से ये कह सकते हैं कि कार्यप्रणाली पूरी तरीके से बाधित हुई है। संसद, आप डेटा लिख सकते हैं कि इन पूरे समय में, एक साल में संसद की कार्यप्रणाली जो 200 दिन चलनी चाहिए थी या 100 दिन चलनी चाहिए थी, वो 50 दिन से भी कम समय में ही सस्पेंड हो जाती है। मैक्सिमम कानून अपोजिशन के बिना ही पास हो रहे हैं। क्यों? अपोजिशन आता है तो हल्ला या शोरगुल में ही वो बिल दबकर रह जाता है। सरकार की गैर जवाबदेही और मंत्री पक्ष की प्रतिशोधी रवैया होना, कमजोर विपक्ष का होना भी व्यवधान का कारण बनता है। उपाय, नियम 373, अध्यक्ष की अवहेलना पर निलंबित,
शेष सत्र की गतिविधियों से निलंबित कर देना। राज्यसभा नियम 255 संसद सदस्यों का आचरण को देखते हुए निलंबित करना, वे अपने प्रश्नों को उत्तर पाने का अधिकार खो देते हैं। निलंबित सदस्य सत्र में शामिल और समिति में भाग नहीं ले सकते। तो ये भी पॉइंट आप बता सकते हैं कि भैया इनका मिसयूज भी हो रहा है व्यवधान करने के चक्कर में। असल में संसद अब कानून बनाने का सदन ना बनकर एक रण यानी कि एक रणभूमि बना हुआ है। सत्ता और विपक्ष दोनों के दोनों वहां पर युद्ध की तरह अपने आप को ट्रीट करते हैं। मर्यादा, मान मर्यादा सदन की जो सब चीजों को मिस करते हुए आप लोग देखते हैं, तो उन चीजों पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपने कंक्लूजन में क्या लिखा है? संसद सदस्यों के व्यवधान के कारण भारतीय लोकतंत्र के मंदिर की वैश्विक छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन विपक्षी सदस्यों को उनके विचार रखने और सम्मानजनक तरीके से अपने विचार अभिव्यक्ति रखने की अनुमति होनी चाहिए, जिससे कि सरकार का प्रत्यक्ष रूप से जनता के रूबरू करा सके और भविष्य में लोकतंत्र की छवि को सकारात्मक बनाया जा सके। व्यूज बहुत अच्छे हैं, केवल और केवल जो बॉडी पार्ट का दूसरा पहलू है उसको आपने कहीं ना कहीं डील करने में कमियां छोड़ दी। मतलब उसे और बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था, उसे और बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा सकता था। वो कहीं ना कहीं आपका मिसिंग रहा है, कहीं ना कहीं आपने उसको अधूरा देखा है। तो उस चीज़ पर थोड़ा सा काम करने की कोशिश करनी है, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 15 नंबर का सवाल है। कुछ कमियां जरूर है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चंस में आपने अच्छा एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को लिखा है। बट कमियां हैं तो 5.5 नंबर आप लोग मेरी तरफ से मान सकते हैं, 6 भी नहीं दूंगा, तो 5.5 नंबर आप लिख सकते हैं। बढ़िया लिखा है, व्यूज अच्छे हैं, करंट के साथ कनेक्ट किया है। मणिपुर का मुद्दा, राहुल गांधी का केस, अदालत से निकाल देना, संजय सिंह को बाहर निकाल दिया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल इसमें लिखे गए हैं। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का आता है पूजा। पूजा, ठीक है, क्या लिखती हैं देख लेते हैं भाई। ओके, ठीक है। द इंडियन पार्लियामेंट नोन एज द संसद कंसिस्ट 2 हाउस, द लोकसभा एंड राज्यसभा एंड ठीक है। पार्लियामेंट कंडक्ट सेवरल सेशन थ्रू आउट द ईयर। सेवरल सेशन, भाई 3 ही सेशन होते हैं, सेवरल कहां से हो गए? टू फुलफिल द लेजिस्लेटिव, डिलिबरेटिव एंड ओवरनाइट फंक्शन। द मेन टाइप ऑफ सेशन आर बजट सेशन, मोस्ट सिग्निफिकेंट सेशन यूजली कंडक्ट इन 2 पार्ट्स, ठीक है। डिस्कशन द बजट यूनियन बजट वाइल, ठीक है। Monsoon session held during the monsoon session. This session address the various legislative matter, debate on important issue and questions posed to the government by the member of the parliament. Winter session. This session is conducted towards the end of the year and primarily deal with the legislative the discussion on the various socio-economic issue. ठीक है। Special session where the urgent on specific matter arise, the President of India can summon a special session of parliament to address that parliamentary issue. बच्चे ठीक है, अच्छी बात है, आपने लिखे हैं, बढ़िया। मतलब ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि इमरजेंसी भी सदन के सत्र को बुलाया जा सकता है, लेकिन वो इन तीनों सत्र के अंतर्गत ही होते हैं, ठीक है, इन तीनों सत्र के अंतर्गत। रीजन फॉर पार्लियामेंट्री डिस्क्रप्शन, ठीक है। ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड parliamentary description by MP in India have witnessed the unfortunate rise. Several causes contribute to this phenomena. Political polarization. Increased political polarization has led to sharp divide among the different political parties, making it challenging to find common ground of the various issues. Lack of consecutive debate. The decline in the quality of debate and discussion in parliament often lead to MP resorting disruptive tactics as the means to be heard and make a point. Issue of public importance, MP may choose to disrupt the proceeding of draw attention and ethical issue. ये बड़े अच्छे पॉइंट आपने लिखे हैं। इलेक्ट्रोड प्रेशर, ठीक है। पार्लियामेंट्री इनएफिशिएंसी, MP may resort to disruption of the way the high light in efficiency of the procedural and hurdle within the legislative process. मीडिया अटेंशन भी आप लिख सकते हैं। टू एड्रेस दिस इशू इट इज़, भाई थोड़ा सा ये ना, ये जो कर्व भाग रहा है ये आपका, ये यहाँ को जो भाग रहा है ना, ये इसको थोड़ा सा ठीक करो। ये पूरा का पूरा जो तिरछा लाइन जा रहा है इसका ख्याल रखो, क्योंकि अगर इसका ख्याल नहीं रखोगे तो अपनी बातों को सही तरीके से कह नहीं पाओगे, ठीक है। पूरा का पूरा तिरछा, तो तिरछा थोड़ा सा लिखने की कोशिश करो सही से, है ना। ओके, इनकरेजिंग द रेस्पेक्टफुल
Dialogue and emphasizing the importance of the parliamentary norms and equitable can help reduce the disruption and strengthening India's democratic fabric. Additionally, modernizing and parliamentary procedure and introducing ठीक है प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक है, थोड़ा सा कंक्लूजन को और बेहतर करो कि किस तरीके से, और जो एक कमी मुझे पूजा लगी है तो इसमें जो लाइव एग्जाम्पल है, मतलब जो करंट के एग्जाम्पल है, आपने वो कहीं पर भी मेंशन नहीं किए। ठीक है, डिसरप्शन के लाइक मणिपुर के इशू पर डिसरप्शन हुआ, अडानी की रिपोर्ट पर डिसरप्शन हुआ, लगातार हल्ला मचता रहा है पार्लियामेंट में, कई सारे ऐसे पहलू हैं जहां पर आप लोग कह सकते हैं कि करंट में भी लगातार कार्यप्रणाली प्रभावित हुई और पिछले 10 सालों में मैक्सिमम लोगों को सदन से बाहर कर दिया गया, सदन से बाहर निकाल दिया गया, जिसका प्रभाव आपकी संसद की कार्यप्रणाली पर सीधे तौर पर पड़ता है। तो वो भी एक अच्छा पहलू है, वो भी एक अच्छा कंटेक्स्ट है जिसे आप मेंशन कर सकते हैं, जिसे आप मेंशन करके दिखा सकते हैं। तो उस पर भी थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। अच्छा लिखा है, व्यूज अच्छे हैं, अपने जो आपने हेडिंग्स बनाकर चीज़ों को दिखाने की कोशिश की वो भी सही है। ठीक है, दूसरा आप इसमें एक छोटा सा डायग्राम भी मेंशन कर सकते थे कि डिसरप्शन टाइप किस किस के डिसरप्शन से टाइप होते हैं, लाइक स्ट्राइक करना, लाइक पर्चे बांटना, लाइक शोरगुल करना, बातचीत नहीं करने देना, लाइक सदन में किसी प्रकार की कुर्सियां उछाल करना, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कुछ भी इस प्रकार के। तो ये भी आप लोगों का एक अच्छा पहलू हो सकता है। मार्क्स की बात करूं तो इस क्वेश्चंस में अभी कुछ कमियां हैं जिनको ठीक किया जाना बहुत ज़रूरी है। उन कमियों को काम करेंगे तो बेहतर तरीके से चीज़ों को लिख पाएंगे। तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले आपको, वजह क्या है? वजह ये कि इतना अच्छा लिखने के बाद भी जो करंट का पहलू है वो पूरी तरीके से मिसिंग है। और कहीं ना कहीं अगर मैंने पिछले 10 सालों में पार्लियामेंट की चीज़ों को खराब होते हुए देखा है तो उसमें आपको करंट के एग्जाम्पल को भी मेंशन करना ज़रूरी था, तभी आप इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से डील कर पाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भैया आपका सलमान का। ठीक है, भारतीय संसद, अच्छा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। ठीक है, जुलाई में अभी भारतीय संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है। सामान्य प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र होते हैं। बहुत बढ़िया, संविधान के अनुच्छेद 85 में संसदीय सत्र का प्रावधान किया गया। संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास है, राष्ट्रपति के पास है। इस पर निर्णय संसदीय मामलों पर कैबिनेट द्वारा लिया जाता है। संसदीय सत्र, ठीक है, कोरम का 10वां भाग, अनुच्छेद 85, राष्ट्रपति आहूत, लोकसभा स्थगन अध्यक्ष, सत्रावसान। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। बजट सत्र को इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसके बाद मानसून सत्र के बारे में इन्होंने बताने की कोशिश की, 3 सप्ताह के बारे में बताया। सबसे छोटा सत्र होता है नवंबर दिसंबर का। ठीक है, संसदीय सदस्यों द्वारा उत्पन्न विवाद, सत्ता दल और विपक्ष में आपसी मतभेद, विपक्ष का कमजोर पड़ना, संसद के उत्पन्न हंगामा, कुर्सी फेंकना, तोड़ना, मिर्च पाउडर स्प्रे करना, अपराधी प्रवृत्ति के सदस्यों का संसद सदस्य बनना, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने की अनुमति न देना, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा संसद में होने से बचाना। ठीक है, सदस्यों का संसदीय अधिकार का अनावश्यक फायदा उठाना, विशेष अधिकारों का सत्तारूढ़ दल, ये सत्ता दल द्वारा विपक्ष की आवाज को जानबूझकर दबाने की कोशिश करना, महिलाओं के मुद्दों को दबाना तथा संसद सदस्यों को महिलाओं की भागीदारी को कम करना, संसद सदस्य मंत्रिमंडल की पारदर्शिता में कमी, विपक्ष मांग का खंडन करना आदि। संसद का नियम मजबूत बनाना चाहिए, आपराधिक सदस्यों पर अंकुश लगाना चाहिए, नियम 373 के तहत स्पीकर की अवहेलना करने पर निलंबित कर देना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, संसदीय सदस्यों का नकारात्मक व्यवधान से भारतीय लोकसभा लोकतांत्रिक संसद की छवि धूमिल होती जा रही है, अतः जरूरत है कि सदस्यों को गंभीर मुद्दों पर चर्चा की जाए, फिर चाहे संसद सदस्यों को या गैर संसद सदस्य पारदर्शिता लाई जाए। सलमान, बात बहुत बढ़िया लिखी है, लेकिन आपने भी काजल वाली गलती की है। व्यवधान क्या है? पिछले 10 सालों में व्यवधान के कौन कौन से इंसिडेंट्स आपने समझे हैं, देखे हैं, उनको भी यहाँ पर लिखना ज़रूरी था, उनको भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी था। अगर आप उनको मेंशन करते, उनको लिखने की कोशिश करते तो इस क्वेश्चंस को और बेहतर तरीके से, अच्छा तरीके से लिखा जा सकता था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस प्रकार की चीज़ों पर काम करें, इस प्रकार की चीज़ों को लिखने की और समझने की कोशिश करें, तभी आप लोगों की चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर कट होंगी। तो थोड़ी सी कमियां ज़रूर हैं, बट कल से बेहतर आपने काम किया है, कल से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आपके क्वेश्चंस में मुझे नज़र आया है। तो अच्छा खासा आपको भी इस पर कुछ अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, करंट का भी पहलू आपने कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं, तो उम्मीद है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपने मन से समझकर लिखी होंगी। और बड़ा अच्छा इस क्वेश्चन में मुझे एक पहलू कंक्लूडिव पॉइंट नज़र आया है, बहुत अच्छा। तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूसिव पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है इसके, जो आपने मेंशन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोनम सेनी, भाई थोड़ा सा जरा स्कैन करके अच्छे से भेज दिया करें, ठीक है। हाँ, आर्टिकल 79 to 122 इन पार्ट 5th ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिशन ड्यूरेशन प्रोसीजर ब्लेजर, ठीक है। समन ऑफ द हाउस पार्लियामेंट मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। सेशन जो है इन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की, बजटरी सेशन जिसे फरवरी से मई तक के लिए, मानसून सेशन, ठीक है। द बजट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज द लॉन्गेस्ट सेशन, द सेशन अपलिफ्ट टू, ठीक है ठीक है, प्रोसीडिंग आर मास, ठीक है, ये लिखाने की कोशिश की। अदर, अच्छा एक सेकेंड, रीजन फॉर डिसरप्शन, एक सेकेंड, अच्छा बजट को ही इन्होंने पार्लियामेंट में, ठीक है, इसके अलावा दूसरा पहलू नहीं लिखा, ठीक है। रीजन ऑफ डिसरप्शन, रेस्पॉन्सिबिलिटी जीरो आर डिस्कस, ठीक है, डिस्कशन ऑन द मैटर ऑफ द कंट्रोवर्सी, पब्लिक इंपोर्टेंस, स्क्वायर ऑफ द सपोर्ट ऑफ द डिसिप्लिन पावर, पॉलिटिकल पार्टी नॉट एडहरिंग टू पार्लियामेंट्री नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन, लेक ऑफ द डेडिकेटेड टाइम टू द लिस्टेड डिस्कशन, ठीक है। अदर रीजन टू डिससेटिस्फैक्शन इन एमपीज एंड, ओके, ठीक है, ये भी इन्होंने अच्छा लिखा है, बढ़िया। लेकिन बच्चे डिसरप्शन का कारण, मतलब डिसरप्शन के मतलब कारण आपने लिख दिया, लेकिन डिसरप्शन क्या है, कहीं ना कहीं वो सभी बच्चों ने मिसिंग किया है। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, डिसरप्शन मतलब किसी भी कार्य प्रणाली को बाधित करना इज कॉल्ड डिसरप्शन। लोग आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि प्रेजेंटली मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए अपोजिशन ने लगातार संसद की कार्यप्रणाली को बाधित किया, दिस इज द टाइप ऑफ डिसरप्शन। अब आप इसके कारण लिखेंगे कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या कारण होते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद टू कर्ब डिस्क्लोज, ठीक है, उसके बाद इंक्रीज नंबर ऑफ द वर्किंग डेज, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, सॉल्यूशन भी आपने बताने की कोशिश की। और कंक्लूजन में लिखा, डेमोक्रेसी इज लॉज बाय द डिबेट, इट्स इनकरेज एंड sustain more strengthening to the parliament in the solution of the prevent disruption of its proceeding। इतना अच्छा कंक्लूजन भी आपका नहीं नजर आया तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में बहुत सारी कमियां, बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ हमें पॉइंट टू पॉइंट लिखनी चाहिए, जो चीज़ें हमारी चीज़ों को इलुब्रेट करती हैं, जो चीज़ें हमारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा, इस चीज़ पे हमें और बेहतर तरीके से काम करना होगा। तो वैसे तो आपने अच्छा लिखा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां हैं जिस पे आपको और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो मेरी तरफ से 4.5 नंबर मिलेंगे, अभी भी कुछ कमियों को इसमें हमें टारगेट करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बात समझ में आई एकदम क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। उपासना, द प्रेसिडेंट फ्रॉम, ठीक है, द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट, द मैक्सिमम गैप ऑफ द बिटवीन 2 सेशन इज द पार्लियामेंट नॉट टू बी मोर देन 6 मंथ। एक भी बच्चे ने कहीं पर भी किसी भी तरीके से, पार्लियामेंट सेशन क्या होता है, द ड्यूरेशन या सदन की उन बैठकों का काल जिसमें महत्वपूर्ण चर्चाएं शामिल होती हैं, उसको आप यहां पर क्या देखते हैं, उसको आप यहां पर सेशन के तौर पर जानते हैं। तो वो पहलू कहीं ना कहीं मिसिंग है। बजट मानसून विंटर सेशन, ठीक है, द बजट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज द लॉन्गेस्ट सेशन, द सेशन, ठीक है, इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बजट सेशन प्रोग्रेस इज द प्लान्ड, हाउएवर द सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन इज डिसरप्शन एंड, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट्री, एक सेकेंड, द सेशन ऑफ द एडजर्न्ड सिने डाई 2 days ahead of the schedule, parliament job is to conduct discussion but in recent year parliament proceeding are regard of frequent disruption। ये बढ़िया अच्छा लिखा है इन्होंने, देखो रीजन ऑफ द डिसरप्शन इन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद डिसऑर्डरली कंडक्ट ऑफ एमपीज, डिस्कशन ऑन द मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी इन पब्लिक इंपोर्टेंस, लैक ऑफ द डेडिकेटेड टाइम फॉर द अनलिस्टेड डिस्कशन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद इन्होंने डिससेटिस्फैक्शन इन एमपी बिकॉज ऑफ इनएडुकेट टाइम ऑफ द हियरिंग एंड, ठीक है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट एडहरिंग टू द पार्लियामेंट्री नॉर्म्स, बहुत बढ़िया। देखो इन्होंने कारण भी लिखा,
पिछले कुछ सालों में लगातार डिसरप्शन बढ़ा है, व्यवधान बढ़ा है, एक तरीके से पार्लियामेंट को काम करने से रोका गया है। तो इन्होंने इन पॉइंट को बड़े अच्छे से दिखाने की कोशिश की, बाकी बच्चों ने उन सारे के सारे पॉइंट को मिस किया था। टू कर्ब disorder in parliament, these is a need for the strict enforcement of the code of conduct for MPs and MLA. उसके बाद all disruption in the parliament are necessarily counterproductive. Thus the government of the day needs to be more democratic and allow the opposition to put their ideas in free manner. इसके साथ साथ आपने गवर्नमेंट के माध्यम से तो चीज़ों को दिखाने की कोशिश की, अपोजिशन को भी आपको कुछ फीडबैक के साथ लिखना चाहिए था कि अपोजिशन को भी कार्य में व्यवधान डालने के बजाय शांति से अपनी बातों को कहने की कोशिश करनी चाहिए। फिर इस क्वेश्चन को एक बेहतर रूप या बेहतर तरीके से समझकर पूरी तरीके से कंप्लीट माना जा सकता है। तो कुछ कमियां आपके भी क्वेश्चंस में है। डेमोक्रेसी इज जज बाय द डिबेट इन encourage and sustain more strengthening to the parliament to solution to the prevent disruption its proceeding। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने सरकार की तरफ से लिख दिया कि भैया आप कार्यप्रणाली को करने के लिए अपोजिशन को भी मौका दें, लेकिन अपोजिशन को भी ये जिम्मेदारी है कि वो कार्यप्रणाली को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार प्रयास करे, सरकार को सपोर्ट करे, मुद्दों को खराब करने के बजाय मुद्दों पर डिस्कशन करने की कोशिश करे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन लेख किया है, बट एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस आपका बाकी के मुकाबले क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, तो अच्छे खासे आपको मार्क्स भी मिलेंगे, लेकिन बहुत कमियां हैं अभी भी इस क्वेश्चंस को ठीक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। हाँ ठीक है, डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर डेट इनहिबिट इन इंडिया इनेक्टिंग फॉर द इट्स सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज प्रोवाइडेड इन अंडर DPSP 44 इज फॉर द सेकुलर यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, ठीक है। पॉसिबल फैक्टर डेट इनहिबिटेड इंडिया फ्रॉम द इनेक्टिंग सूची, लैक ऑफ द पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस। ठीक है, इवन पॉलिटिशियन फेयर फॉर द बिकॉज ऑफ परसुइंग वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये अच्छा पॉइंट लिखा है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद इन्होंने उसके क्या लिखा, रेजिस्टेंस फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ठीक है, इट फेयर टू प्रोटेक्ट दियर पर्सनल लॉ, दीज विल बी सीन लेजिस्लेशन रेजिस्टेंस फ्रॉम देम, पर्सनल लॉज इंक्लूड हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट आदि। मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम मैरिज एक्ट कोई लॉ नहीं है। ठीक है, ये कोई कानून है ही नहीं। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार ही है, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट अलग से मेंशन है। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस फ्रॉम द डाइवर्स customary practices being unity in diversity in India having different customs regarding message, the resistance will be seen like in triple talaq case judgment। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिखा। practical implementation difficulties from its framing in involving various stakeholder एक सेकेंड भाई, स्टॉक होल्डर 2, बाकी का दूसरा पार्ट कहाँ है इसका भाई? भाई स्कैन करके भेज दिया करो भाई। हाँ ठीक है, इट्स इम्प्लीमेंटेशन इट्स वेरी बिग हर्डल टू बी। ठीक है, although सुप्रीम कोर्ट हैज रिकमेंडेड टू द सायरा बानो केस 2017 वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, बट येट हैज टू नॉट बीन टू इम्प्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ द अबव ऑफ मेनी अदर ऑब्स्टेकल इन पाथ। बढ़िया है, और बिल्कुल ट्रैक पर क्वेश्चंस लिखा गया है। बड़े अच्छे से इन्होंने अपनी बातों को बताने की, समझाने की कोशिश की है, बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी चीज़ों को लिखा है। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो मार्क्स अच्छे खासे 150 नंबर का था भाई, क्या लिखा है इन्होंने, या 250 का था। तो भाई एक बार ज़रा ये लिख लिया करें भाई, सभी बच्चे इस बात का खास ख्याल रखें कि आप अपने व्यूज़ को ज़रूर बता दिया करें। ठीक है, मतलब व्यूज़ लिखते हैं तो सारी चीज़ों का भी ख्याल रख लिया करें। अब एक कहाँ से ढूंढूं बताओ मैं?
कहाँ कहाँ से चीज़ों को ढूंढूं? 2015 इन्होंने लिखा ही नहीं है कितने मार्क्स का सवाल है, तो 250 में चेक करें। मैं इसे 10 नंबर के क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट में देखूं तो वर्ड लिमिट क्रॉस कर रही है। 15 नंबर के क्वेश्चंस में देखूं तो एटलीस्ट चीज़ें कुछ बेहतर है, ठीक है। तो 15 नंबर के क्वेश्चंस के हिसाब से अगर हम इसे डील करने की कोशिश करें तो कुछ पॉइंट इनके बहुत अच्छे हैं। एक छोटा सा भाई एग्जाम्पल आपने मिस कर दिए हैं कि रिसेंटली सरकार एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है, उस चीज़ को आपने मेंशन नहीं किया। उत्तराखंड में चुनावी वादे के तौर पर वो मेंशन नहीं किया। इसकी वजह से क्या नुकसान हो सकते हैं वो कहीं ना कहीं मेंशन है। आपने हर्डल डिसरप्शन तो लिखे, लेकिन इसके साथ साथ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट वो कहीं ना कहीं मिस किया है। तो अभी भी कुछ चीज़ों पर इसमें काम करना बाकी है, बहुत सारी कमियां हैं जिनको ठीक करना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा दूसरा सवाल कहाँ पर है भाई? रीजनल एंड स्टेट पार्टीज, इसका पहला पार्ट्स कहाँ पर है? अच्छा यहाँ पर है, ठीक है। वाइल द नेशनल पार्टीज इन इंडिया फेवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ द रीजनल पार्टीज इन फेवर, ठीक है 2022 250 वर्ष, ठीक है। अ नेशनल पार्टी इज द डेट पार्टी विच रिकॉग्नाइज इन 4 एज मोर स्टेट एंड सिक्योरिंग एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट एटलीस्ट 4 स्टेट इन लेजिस। इरिलेवेंट है भाई। आपने लिखा है कि नेशनल पार्टी कैसे बनती है और रीजनल पार्टी कैसे बनती है, जबकि इसने पूछा कि नेशनल पार्टी का जो वर्चस्व है कहाँ तक है और स्टेट पार्टी का वर्चस्व किस तरीके से आप देखते हैं। तो नेशनल पार्टी को जब हम एक्सप्लेन, नेशनल पार्टी कौन होती है ये बताना था। ये एक क्राइटेरिया जिसकी वजह से नेशनल पार्टी बन जाएगी। बात मेरी समझिएगा। एक रीजनल पार्टी अगर ये क्राइटेरिया, मतलब अगर मैं क्वेश्चंस का टाइटल बदल दूं कि राइट डाउन द कंडीशन बाय विच अ रीजनल पार्टी कैन कन्वर्ट इनटू नेशनल पार्टी, तब आपका इंट्रोडक्शन परफेक्टली था। लेकिन इसने पूछा नेशनल पार्टी क्या होती है, तो नेशनल पार्टी इज अ पार्टी जिसे नेशनल वाइड पूरे इलेक्शन को लड़ने की आजादी हो, वो अपने सिंबल पर इलेक्शन लड़ सकती हो, वो नेशनल पार्टी कहलाती है। समझ गए? तो इसका ये जो पूरा का पूरा पहलू है वो देखिएगा। कन्फर्म टू द पर्टिकुलर रीजन, ये ठीक है, ये ठीक है। देखो पर्टिकुलर रीजन में लड़ी जाती है, ये बिल्कुल ठीक लिखा। ऑल थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर बट नेशनल पार्टी फेवर द सेंट्रलाइजेशन बिकॉज। अब क्या लिखा है इन्होंने, इसको देखने की कोशिश कर लेते हैं भाई। रीजनल एंड स्टेट पार्टीज मैटर विच गवर्नमेंट इन इंडिया, एक और पॉइंट इसका मिसिंग है यहां पर। मोर ऑटोनॉमी इन नेशनल पार्टी, बेटर कंसिडरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट अलोंग विद द रीजनल पार्टी, फंड अलोकेशन, ठीक है। बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम लाइक पीएम किसान स्कीम, मोर इंक्लूसिव ग्रोथ डेवलपमेंट। रीजनल पार्टी इन द फेवर ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी बिकॉज इफ दीज इज स्टेट ऑटोनॉमी क्लोजर टू द रिलेशन बिटवीन regional and state parties no matter which government is in state, easy reach to state government then center by the regional parties, regional being part of the state is more awarded about the concern and challenges of the regional parties and these therefore resources allocation will be more appropriate, more development in regions causing progress. Thus as is given of the federal structure, a balanced approach for the same is mandatory to date of the ranking of the democracy index by the can also be improved. देखो एक बात समझिएगा बच्चे, आपने जो कहानी लिखी सारी की सारी बॉडी पार्ट और कंक्लूसिव पार्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इसका इंट्रो पार्ट था वो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट गया और उसी की वजह से आपके मार्क्स पूरे के पूरे, हो सकता है कि एग्जामिनर उस क्वेश्चन को चेक ही ना करे, तो वो पूरा का पूरा गलत है। और थोड़ा सा इसका बॉडी पार्ट में और चीज़ों को क्लियरिटी के साथ लिखने की कोशिश करो और चीज़ों को क्लेरिफाई करने की कोशिश करो, तब जाके इसके क्वेश्चंस को आप पूरी तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके। क्या आपको लगता है कि पीएम की वाशिंगटन, ठीक है, एक देश दूसरे देश की यात्रा के उद्देश्यों को ध्यान में रखता है, जिसमें से तकनीकी उच्च कौशल, ठीक है, मजबूत संबंध, बहुत बढ़िया। संबंध का पर्व भारत अमेरिका के संबंध, ऐतिहासिक
हैं, जो भारत स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश शासन से लड़ रहा था, तब अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत की समर्थन किया था। बहुत बढ़िया। देखो किसी भी बच्चे ने पॉइंट किसी भी बच्चे ने पॉइंट नहीं लिखा, लेकिन इस बच्चे ने लिखा है। भारत अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत प्रागृता कभी नहीं मिली। उदाहरण, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में भारत के विपक्ष में रहा। 18 मई 1969 में परमाणु परीक्षण भारत के गुटनिरपेक्षता का अपनाया। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने लिखने की कोशिश की भाई, ये मुझे अच्छा लगा पढ़ने में क्वेश्चंस। इसके बाद इन्होंने अमेरिका ने रूस साम्यवादी के समर्थन बनाया। भारत अमेरिका के बीच संबंधों के मजबूत प्रयास हमेशा बने रहे। वर्तमान परिदृश्य, भारत में अमेरिका के बीच संबंधों का उतार चढ़ाव के साथ वर्तमान में इनके संबंध मजबूत होते दिख रहे हैं। भारत दोनों निर्मित संस्कृति, लोकतांत्रिक, दोनों साम्यवादी विरोधी, दोनों देश ने उपनिवेश से मुक्त। इस समानता को देखते हुए अनेक संबंधों में एक नई और मजबूत स्थिति देखने को मिली है। नवाचार, रक्षा समझौता, व्यापारिक आंतरिक ठीक है। वर्तमान सरकार अपने अपने उच्च कौशल को प्रदान कर रहे हैं, जिससे उनके संबंध मजबूत होंगे। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियां, रूस ईरान संबंधों को नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। अमेरिका लगभग विपत्ति पर साथ छोड़ देता है। भारत को इस पर ध्यान देना चाहिए। कंक्लूसिव पार्ट में क्या लिखा है इन्होंने, भारत अमेरिका के संबंध में वर्तमान मजबूत दिखाई दे रहे हैं। दोनों देश मिलकर अपनी गुणवत्तापूर्ण तकनीक समावेशी की मजबूत नींव रख सकते हैं। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है भाई। कुछ कमियां हैं जो धीरे धीरे इंप्रूव होंगी, जैसे भारत का पॉजिटिव पहलू व्यापार के कंटेक्स्ट में, रक्षा समझौतों के कंटेक्स्ट में कुछ डेटा के साथ बात की जा सकती थी कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा अलाइज बना हुआ है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में काम कर रहा है, बहुत सारी नासा और इसरो मिलकर काम कर रहे हैं। वहां पर चीज़ों को थोड़ा सा इन्होंने मिस किया है, लेकिन अच्छा खासा इन्होंने इस क्वेश्चन में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ इस क्वेश्चन को दिखाने की कोशिश की है। तो मेरी तरफ से 6 नंबर, 6 6.5 भी कह सकते हो। ठीक है, जैव विविधता 150 का था। जैव विविधता से तात्पर्य कि विविध प्रकार की जीव प्रजातियों को समूह किसी भौगोलिक क्षेत्र में हो जहां जनसंख्या ठीक है। नुकसान, जंतुओं की आबादी के साथ मानव आबादी का बढ़ना स्तर नुकसानदायक बन गया। मानव अपने लाभ के लिए वनों की कटाई कर रहा है, जिससे वहां की जैव विविधता प्रभावित हो रही है। पशुओं के चरागाहों को अपने आवास से बदल रहा है। मानव बीमारियों को जन्म दे रही है। वैश्विक तापमान बढ़ने से हिम का पिघलना और जीवों का आवास समाप्त होना। ठीक है, उसके बाद रोकने के उपाय, मानव आबादी को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। सोलर का उपयोग, मतलब कन्वेंशनल एनर्जी का देखना है। वनों का कटाई पर निवेशित ठीक है। जैव विविधता के बढ़ते स्तर पर प्रभाव का अर्थव्यवस्था पर मानव ठीक है, बढ़िया लिखा है भाई, है ना। मार्क्स का क्वेश्चन ये नहीं था, लेकिन गुड, अपनी चीज़ों को आपने बढ़िया तरीके से बताने की कोशिश की, बेहतरीन। तो भाई ये थे आज के क्वेश्चंस। आज के आप लोगों के लगभग सबके क्वेश्चन रिव्यू हो गए। अगर किसी के क्वेश्चन रह गए तो वो समय पर भेज दिया करें प्लीज़। समय पर भेजेंगे तो आपके क्वेश्चन समय पर रिव्यू होंगे। डेली क्लास में आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।